जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं सभ्यता एंड संस्कृति का नेक्स्ट टॉपिक झारखंड के लोक नृत्य। और दोस्तों आज के क्लास में चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है, इसलिए वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों एक टॉपिक से प्रश्न उठा के डाल देना बहुत आसान है, लेकिन उसमें से सेलेक्ट करके प्रश्नों को डालना उसमें कठिन है, क्योंकि उसमें समय लगता है। तो आज का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? प्रश्न को समझिएगा। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पंडिडिया नृत्य। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों, जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा पंडिडिया नृत्य किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का प्रश्न, छऊ नृत्य झारखंड के कौन से जिले से संबंधित है? छऊ नृत्य झारखंड के कौन से जिले से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम या सरायकेला खरसवा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सरायकेला खरसवा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर का प्रश्न, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? ऑप्शन देखिए, बाहा, दसई, दोहा या दोंगड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दसई नृत्य। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, दसई नृत्य दशहरा में शिक्षक और छात्र के द्वारा किया जाता है दोस्तों एक साथ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में समानता डैश डैश नृत्य प्रदर्शित किया जाता है? झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में समानता डैश डैश नृत्य प्रदर्शित किया जाता है? फगुआ, बंगला झूमर, भदुरिया या नटुआ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भदुरिया नृत्य प्रदर्शित किया जाता है मछुआ महोत्सव में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में समानता डैश डैश कहा जाता है? प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में समानता डैश डैश कहा जाता है? कलगा, पग, पगड़ी या टोपी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कलगा कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? छऊ नृत्य, मर्दानी झूमर, नटुआ नाच या अंगनई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मर्दानी झूमर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मुकुंद नायक मर्दानी झूमर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों या लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, बहुत कम लोग प्रतिक्रिया डालता है, प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया किस नृत्य के प्रकार है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, कली, छऊ, पैका या डोमकच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डोमकच नृत्य का प्रकार है। याद रखिएगा, जसपुरिया, असमिया, झुमटा और एकहरिया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न। आइए 8 नंबर का प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? निम्नलिखित में से कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन देखिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा खेमटा एवं भेनुसारी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, खेमटा और भेनुसारी। यह कर्मा नृत्य का 2 प्रकार है दोस्तों। यहाँ पे जो भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको नोट कीजिएगा। टेलीग्राम से आप पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट देगा, ताकि आपको एग्जाम निकालने में मदद हो सके। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। किस लोक नृत्य का निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है? किस लोक नृत्य का निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों पाइका, छऊ, डोमकच या लहसुआ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डोमकच। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? दोस्तों यह लोक नृत्य का टॉपिक है, इसलिए आसानी से आप बोल सकते हैं कि यह लोक नृत्य है, लेकिन इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। झारखंड में धुबिया किसको कहते हैं? याद रखिएगा, नृत्य को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर का प्रश्न है, लूरी सायरो झारखंड की जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का डैश डैश है। दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है यह। लूरी सायरो झारखंड की जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का डैश डैश है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन देखिए, पाइका, डोमकच, भदुरिया या अंगनई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पैका। याद रखिएगा, पैका नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, असड़िया, नटुआ नृत्य, शिकारी या कली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कली। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, नचनी खेलड़ी नृत्य जो है वह कली नृत्य के प्रकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। मेरा 3 से 4 घंटा का मेहनत है उन सभी प्रश्नों में से ढूंढने के लिए, इसलिए इसको जरूर टेलीग्राम से ले लीजिएगा और नोट कीजिएगा अपने बुक में या कॉपी में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर का प्रश्न है, चढ़ंतरी, रसक्रिया, थर्डिया तथा खेमटा निम्न में से किस नृत्य के प्रकार है? प्रश्न को समझिएगा, चढ़ंतरी, रसक्रिया, थर्डिया तथा खेमटा निम्न में से किस नृत्य के प्रकार है? ऑप्शन देखिए, मुंडारी, जनानी झूमर, भदुरिया या अंगनई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अंगनई का प्रकार है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों खेमटा आपको कर्मा में भी देखने को मिला और अंगनई में भी देखने को मिला, इसलिए याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों में खेमटा नृत्य आता है दोस्तों। याद रखिएगा, अंगनई में और कर्मा में भी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से लांगड़े क्या है? निम्न में से लांगड़े जो है वह क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा एक प्रकार का नृत्य। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लांगड़े का है तो दोस्तों एक प्रकार का लांगड़े नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, विदेश में पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन कब किया गया? विदेश में पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन कब किया गया? 1911, 1938, 47 या 1988। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1938 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, छऊ नृत्य का प्रदर्शन पहली बार विदेश में कब किया गया? याद रखिएगा 1938 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, सरायकेला का राजकुमार सुदेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया दोस्तों। सुदेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया। और कहां किया गया था? याद रखिएगा, यूरोप में किया गया था। यूरोप में किया गया था दोस्तों, प्रश्न कहीं पूछ ना दे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सुदेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया था पहली बार विदेश में प्रदर्शन। और यह सरायकेला खरसावां के राजकुमार थे। और दोस्तों यूरोप में किया गया था 1938 ईस्वी में। याद रखिएगा, कब किया गया था? तो 1938 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, सुदेंदु नारायण सिंह के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, छऊ जदूर, जापी या पैका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जदूर को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जदूर नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न, पैका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य है? पैका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य है? ऑप्शन देखिए, कलगी, मुखौटा, जूता या कोट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कलगी का प्रयोग करना अनिवार्य है दोस्तों पैका नृत्य में। ऑप्शन नंबर ए कलगी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? समझिएगा प्रश्न को, इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन देखिए, लांगड़े, बाहा, डाहर। ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। लांगड़े नृत्य, बाहा नृत्य और डाहर नृत्य, यह तीनों नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। याद रखिएगा, इसीलिए मैं सबको एक ही बार में इंक्लूड कर दिया एक ही प्रश्न में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, दशई नृत्य के अंत में प्रयुक्त शब्द देहेल देहेल किसका प्रतीक है? दशई नृत्य के अंत में प्रयुक्त शब्द देहेल देहेल किसका प्रतीक है? पराजय का, मृत्यु का, विजय का, ऑप्शन डी है दोस्तों जीवित बच जाने का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है विजय का प्रतीक है देहेल देहेल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ध्यान दीजिएगा 22 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन से व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं? प्रश्न को समझिएगा, इनमें से कौन से व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं? ऑप्शन देखिए, सुदेंदु नारायण सिंह, मुकुंद नायक, दुर्गा नाथ राय, ऑप्शन डी है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दुर्गा नाथ राय, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा नृत्य विजय के उत्सव का प्रतीक है? इनमें से कौन सा नृत्य विजय के उत्सव का प्रतीक है? ऑप्शन देखिए, डाहर, गेना, दशई या कठोरवा नृत्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा गेना नृत्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। गेना नृत्य क्या है? विजय के उत्सव का प्रतीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, माठा नृत्य का प्रदर्शन इनमें से किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? प्रश्न को समझिएगा, माठा नृत्य का प्रदर्शन इनमें से किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन देखिए, दशहरा, सरहुल, सोहराई या दीपावली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सोहराई, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। माठा नृत्य का प्रदर्शन सोहराई पर्व के दौरान किया जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न, दोसमी नृत्य का प्रदर्शन किस महीने में किया जाता है? दोसमी नृत्य का प्रदर्शन किस महीने में किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों माघ, अगहन, चैत या फाल्गुन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अगहन माह में किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दोसमी नृत्य कब किया जाता है या किस महीने में किया जाता है? याद रखिएगा अगहन माह में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है? इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जोमनमा नृत्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जोमनमा नृत्य क्या है? तो नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा नृत्य जदुर तथा कर्मा नृत्य का मिश्रण है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा नृत्य जदुर तथा कर्मा नृत्य का मिश्रण है? ऑप्शन देखिए, लहसुगा, पैका, बुरु, ऑप्शन डी है दोस्तों तुसगो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बुरु, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बुरु नृत्य क्या है? तो जदुर और कर्मा का मिश्रण नृत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।